नमस्कार दोस्तों। मार्केट में जो प्लास्टिक मोल्ड है, इसके लिए बहुत सारे प्रकार का मोल्ड है और इसके अंदर में काफ़ी लोगों का अलग अलग सोच है। तो आज हम एक लाइव डेमो करते हैं मोल्ड का और मोल्ड के विषय में कुछ बात करते हैं। कुछ लोगों को पसंद है कि कुछ लोग कहते हैं कि हमको एकदम काफ़ी सॉफ्ट चाहिए, मोल्ड काफ़ी मुलायम चाहिए। तो कुछ मार्केट में अलग अलग क्वेश्चंस हैं लोगों का। तो आज हम उन लोगों का ये बताना चाहते हैं कि आप लोग को आज ये दिखाएंगे कि ज़्यादा अगर मोल्ड हम सॉफ्ट रखते हैं, मोल्ड को अगर ज़्यादा सॉफ्ट बनाएंगे तो फिर क्या परेशानी आ सकता है। और मोल्ड आजकल कई तरीके का हो गया है मार्केट में, चूँकि कंपटीशन के कारण कई लोग अलग अलग क्वालिटी से काफ़ी कंप्रोमाइज़ होने लगा है। पहले ये प्रॉब्लम नहीं था मार्केट में, अब कंप्रोमाइज़ काफ़ी ज़्यादा होने लगा है और हम लोग को भी करना पड़ रहा है कंप्रोमाइज़। लेकिन फिर भी चूँकि जब आप एक ब्रांड के साथ जुड़ते हैं तो ब्रांड का एक जवाबदेही होता है मार्केट के अंदर में अच्छे चीज़ को प्रमोट करना, उसको अपने नाम को बचाना होता है, अपने अच्छे चीज़ का ब्रांडिंग करना। क्योंकि जब ब्रांड कोई बनता है तो एक अच्छे चीज़ के कारण ही ब्रांड बनता है। और बहुत खुशी की बात है कि हमारी कंपनी को पिछले साल अवार्ड भी मिला है इंडियाज़ लार्जेस्ट मोल्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का। तो इसलिए हमारी जवाबदेही थोड़ी और ज़्यादा बढ़ जा रही है कि हमको अपनी क्वालिटी को काफ़ी मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन मार्केट में चूँकि हमारा जो मार्केट है, पेपर इंडस्ट्री का जो मार्केट है, वो ठेकेदार मिस्त्री के हाथ में सिमटा हुआ है। हमारे जो पेपर इंडस्ट्री जो है, इसमें जो ठेकेदार लोग हैं, जो मिस्त्री लोग हैं, उन लोग के हाथ में जाके ये मार्केट सिमट चुका है। बहुत कम जो ओनर हैं वो लोग इसमें इन्वॉल्व हो पाते हैं और वो लोग भी ज़्यादातर मिस्त्री और ठेकेदार का बात मानते हैं। और आज हम इस बात को बोलने में कोई संकोच नहीं है कि जो ठेकेदार और मिस्त्री हैं, हम सबको तो ये नहीं बोल सकते, बट कुछ लोग, ज़्यादातर लोग इसमें को पहचान नहीं होता है मोल्ड का। क्योंकि देखिए, हर आदमी हर चीज़ का स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता है। हम ये नहीं कहते कि हर कुछ के बारे में हमें जानकारी है, बट प्रॉब्लम यहाँ ये आ जाता है कि सही और गलत का पहचान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आज हम कुछ मोल्ड आपको दिखाते हैं। मार्केट में जो सबसे ज़्यादा जो बिकने वाला मोल्ड है, अभी ये दो प्रकार का मोल्ड है। एक तो प्लास्टिक का है, जिसमें प्लास्टिक मिक्स किया जाता है। ये इसका लाइफ काफ़ी कम है। और एक जो सबसे ज़्यादा जो अभी मार्केट को में प्रमोट किया जा रहा है, वो थोड़ा चूँकि सस्ता होने के कारण और उसका लुक बहुत सुंदर आता है, दिखने में बहुत सुंदर लगता है। वो एकदम शीशे की तरह लगता है, ट्रांसपेरेंट मोल्ड होता है, वो एकदम से ट्रांसपेरेंट होता है, पानी की तरह दिखता है, वो एकदम ट्रांसपेरेंट, आर पार शीशे की तरह दिखेगा। ये काफ़ी इसको देखने में बहुत खूबसूरत मोल्ड होता है ये। हालांकि अब हम पहले इस मोल्ड को बिल्कुल भी नहीं बनाते थे, लेकिन अब हमारी भी मजबूरी हुई है कि हमको बनाना पड़ा है। लेकिन इसको बनाने के बावजूद जब मैंने इसको लॉन्च किया था तो मैं मार्केट के अंदर में इसका सैम्पलिंग भी काफ़ी करवाया और लोगों से फीडबैक भी इसका काफ़ी लिया है। और बहुत ज़्यादा मार्केट में ये मोल्ड चल रहा है। ये सिलिकॉन के नाम पे बिकता है। ये ट्रांसपेरेंट होता है, इसकी एक ही पहचान है कि ट्रांसपेरेंट होता है, ये आर पार दिखता है, शीशे की तरह है। बहुत अच्छा फिनिशिंग इसके अंदर में आता है इस प्रोडक्ट। लेकिन इसकी एक सबसे ज़्यादा अवगुण इसके अंदर में ये है कि अगर हम 100 पीस मोल्ड को तोड़ना चालू करते हैं तो इसमें से हो सकता है कि 50 पीस टूट जाए, 60 पीस टूट जाए, 80 पीस तक टूट सकता है इसमें। शायद 20 पीस इसमें सही हो जो न टूटे। ये इसका हम लोग काफ़ी इस पर रिसर्च कर चुके हैं, बहुत तरीके से हम लोगों ने इसको देखा है, बहुत अलग अलग तरीके का इस पर काफ़ी काम किया है इस पर। और ये बहुत ज़्यादा चलेगा तो साल के अंदर अंदर इसको ख़राब हो जाना है। हमारे बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं जो पुराने कस्टमर हैं जो मोल्ड का यूज़ कर रहे हैं। जब उन लोगों से बात होती है तो वो लोग बताते हैं कि सर मोल्ड टूट ही नहीं रहा है आपका, तो फिर नया ऑर्डर कैसे लें, नया ऑर्डर हम कैसे दें। वो मोल्ड कौन सा मोल्ड है जो नहीं टूट रहा है? वो मोल्ड है प्योर वर्जिन। इस मोल्ड की खासियत ये है कि ये देखने में तो सुंदर होता है, दूध के कलर का होता है, बहुत ही ज़्यादा ही है। इसको चाहे जितना मर्जी तोड़ना आप चालू कीजिए, जैसे मर्जी तोड़िए, ये कभी नहीं टूटेगा, काफ़ी मजबूत होता है। लेकिन इसमें क्या है ना कि जब ये इसकी ओरिजिनल की पहचान क्या है, इस मोल्ड का ओरिजिनल का पहचान यही है कि जहाँ भी फोल्ड होगा वहाँ पे एक सफ़ेद दाग हो जाएगा। इसी का निगेटिव मार्केटिंग किया गया है कि सफ़ेद दाग होने का मतलब है कि ओरिजिनल मोल्ड नहीं है। इसका निगेटिव मार्केटिंग किया गया है क्योंकि ये मोल्ड बनाने में सस्ता पड़ रहा है। ये मोल्ड काफ़ी सस्ता पड़ता है, इससे और इसमें अंतर है रेट में। इसलिए इसको प्रमोट करने के कारण
इसमें इसका नेगेटिव मार्केटिंग किया गया, क्योंकि ये जो सफ़ेद कलर जहाँ भी फोल्ड होगा यह सफ़ेद कलर, अगर जो लोग भी पुराने लोग हैं जो पहले से यूज़ किए हुए हैं प्लास्टिक मोल्ड का, आज से अगर 4 साल 5 साल पहले बात करें तो उस टाइम में ये मोल्ड नहीं बनता था, बिल्कुल भी नहीं। उस समय यही मोल्ड बनता था। और उन लोग को ये बात मालूम है कि जब हम नए मोल्ड को फोल्ड करेंगे तो दाग आएगा। आपको एक उदाहरण के लिए एक बात बताता हूँ। पेंट का बाल्टी होता है जिसमें पेंट पैक होता है, वो काफ़ी मजबूत बनाया जाता है क्योंकि पेंट काफ़ी वजनदार होता है। अगर उसको हेवी नहीं बनाया जाएगा तो टूट जाएगा, ट्रांसपोर्टिंग में टूटेगा, डैमेज हो जाएगा बहुत ज़्यादा। वो उस आप बाल्टी को देखेंगे काफ़ी मजबूत होता है। उस बाल्टी को आप जहाँ भी फोल्ड करेंगे वहाँ से सफ़ेद दाग होगा लेकिन टूटेगा नहीं। दाग आएगा लेकिन टूटेगा नहीं। और दाग, सफ़ेद दाग आना ही ओरिजिनल मोल्ड की पहचान है। आज काफ़ी दिनों के बाद हमको ये बात बताना पड़ रहा है मार्केट को, और मैंने सोचा कि इसको वीडियो के माध्यम से आप लोग को एक जागरूकता अभियान मैंने इसके लिए चलाया कि मोल्ड, ये जो मोल्ड है इसको जितना मर्जी मोड़िए, जहाँ जहाँ फोल्ड करेंगे, जहाँ जहाँ इसको इस पर चोट आएगा वहाँ वहाँ सफ़ेद कलर का धब्बा आएगा लेकिन टूटेगा नहीं। इसकी यही पहचान है। सफ़ेद कलर का जो लाइनिंग आएगा उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, वो टूट नहीं रहा है वहाँ पे आपका, यही उसकी पहचान है। क्योंकि जहाँ से फोल्ड हो रहा है ना वहीं पे वो हल्का दाग आएगा, लेकिन दाग आने का मतलब ये कतई नहीं है कि यह आपको टूट जाएगा। इसके ऊपर में जैसे फोल्ड करना है करिए। और दूसरा एक मार्केट में कंप्लेन आता है कि मोल्ड सॉफ्टनेस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट चाहिए। अगर ये प्लास्टिक का मोल्ड बहुत ज़्यादा हम सॉफ्ट करते हैं, नुकसान है वो ये है कि जब इसको भर देंगे, भरने के बाद जब थक्की लगाएंगे ये मोल्ड जो है ऐसे दब जाएगा। ये जब दबेगा, दबने के बाद ये वाला भाग फैलेगा। जब अगर ज़्यादा सॉफ्ट होगा तो ये जब फैलेगा, तो फैलने के बाद जब आप ब्रिक्स निकालेंगे तो जब आप बैठाने जाएंगे तो कोई ब्रिक्स का मुंह ऐसे रहेगा, कोई ऐसे रहेगा। इस टाइप से अलग अलग आपको प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसलिए ज़्यादा अगर सॉफ्ट इसको बना देंगे तब भी आप चूँकि आप मोल्ड लेने के बाद आप ब्रिक्स बना रहे हैं, और ब्रिक्स जब आप बैठाने जाएंगे तो सबका साइज़ अलग अलग हो जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा इसको सॉफ्ट नहीं किया जा सकता। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट अगर आप कर दे रहे हैं तो फिर ये आपका ईंट का साइज़ बदल जाएगा। और इतना सॉफ्ट होना चाहिए जिससे कि रिलीजिंग जो है ईजी हो जाए। और जब हम ईंट को जब भर देते हैं, इसके अंदर में जब हम माल भर देते हैं तो इसमें ज़्यादा सॉफ्टनेस का कोई रोल बनता नहीं है। ये तब तक सॉफ्टनेस दिख रहा है जब तक ये मोल्ड में भरा हुआ नहीं है। जब हम इसके अंदर में भर देंगे तो फिर इसको हम ऐसे कर ही नहीं सकते हैं। चाहे इस मोल्ड को करें, चाहे प्लास्टिक मोल्ड करें, चाहे किसी भी मोल्ड को, उसको हमको खोलने के लिए हमको ऐसे ऐसे डालना पड़ेगा। उसमें ऐसे ऐसे करेंगे तब खुलेगा। उसमें ऐसे ऐसे तो कभी कर ही नहीं सकते हम मोल्ड को, चूँकि मोल्ड भरा हुआ है। तो इसमें सॉफ्टनेस का कोई रोल नहीं है। ज़्यादा सॉफ्टनेस अगर रखेंगे तो नुकसान ही है सिर्फ उसका कोई फ़ायदा नहीं है। नुकसान ये है कि आपका साइज़ अलग अलग साइज़ बनेगा। ये साइज़ ऐसे हो जाएगा, कोई साइज़ ऐसे होगा। चूँकि जब आप छल्ली लगाते हैं तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक छल्ली लगाते हैं। जब छल्ली लगाएंगे तो फैलाव होगा, फैलने के बाद आपका माल डैमेज होगा। माल आपका डैमेज हो रहा है, ठेकेदार का नहीं हो रहा है, मोल्ड बेचने वाले का नहीं हुआ है। इसलिए लोकल प्रोडक्ट से बचें। आजकल सप्लायर लोग मार्केट में घूम करके मोल्ड बेच रहे हैं। उन लोगों को सस्ता मोल्ड चाहिए, उन लोग कभी बढ़िया प्रोडक्ट कैसे दे सकता है? आप खुद सोचिए। अगर कोई कंपनी बना रही है, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, और डिट्टोफिक्स भी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, क्या डिट्टोफिक्स को पता नहीं है कि मोल्ड कैसे बनेगा, सस्ता मोल्ड कैसे बनेगा, तो सस्ता मोल्ड कैसे बिकेगा मार्केट में? डिट्टोफिक्स भी बना सकता है। मैंने बनाया है, मेरे पास प्लास्टिक मोल्ड भी है, मैंने प्लास्टिक मोल्ड भी बना सकता हूँ। जब मैन्युफैक्चरिंग आप कर रहे हैं ना तो आप हर चीज़ बना सकते हो, लेकिन बना के बेच तो देंगे बट आपका जो नाम है ना वो ख़राब हो जाएगा। तो जो सप्लायर लोग हैं वो लोग तो स्पेशली सस्ता क्वालिटी को प्रमोट करते हैं। कारण है कि उनको अपना भी मार्जिन चाहिए, बड़े कंपनी के साथ कंपटीशन भी करना है। अगर जहाँ पे डिट्टोफिक्स जो रेट में आपको माल बेच रहा है, जहाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ जिस रेट में अच्छी चीज़ों को बेच रही है, उससे आप ज़्यादा रेट सप्लायर ले नहीं सकता, एजेंट ले नहीं सकता। उसको उसी रेट में माल बेचना है, कंपेयर करना है डिट्टोफिक्स को, अदर बड़ी ब्रांड को, और माल आपको फिर तो क्वालिटी मेंटेन करेगा ना वो। तो हम लोग से बहुत सारे सप्लायर लोग आके कहते हैं कि हमको ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए, हमको यही चाहिए, लोगों को यही पसंद है, और वो लोग उसका निगेटिव मार्केटिंग करते हैं कि ये शीशा की तरह चमक रहा है, ये काफ़ी सॉफ्ट है, इसको आप लीजिए। भैया सॉफ्टनेस का इसमें कोई रोल ही नहीं है। सॉफ्टनेस क्यों लें? सॉफ्ट का क्या रोल है? आप खुद समझदार हैं, खुद समझिए। जब इसके अंदर में जब हम भर दिए हैं, मटेरियल भर दिए, तो इसमें सॉफ्ट का क्या रोल है?
आप ज़्यादा सॉफ्ट का तो एक ही नुकसान है कि जब ये सॉफ्ट ज़्यादा करेंगे, जब इस पर थक्की लगाएंगे तो माल फैलेगा। अगर ये 2 mm भी फैल गया, 3 mm भी माल फैल गया ना, तो जब आप बैठाएंगे ना माल को, तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगा। इसलिए इसमें सॉफ्टनेस का कोई रोल नहीं है। माल में इस मोल्ड के अंदर में जो दाग आ रहा है, ये दाग से ये माल टूट नहीं रहा है। इसके अंदर में कोई दाग नहीं आएगा। ये शीशा की तरह चमकता है, ये दाग नहीं आएगा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई दाग नहीं आएगा। ये बहुत ही सुंदर दिखता है ना। ये बहुत सुंदर दिखता है चाइना के माल की तरह। इस माल का में दाग बिल्कुल भी नहीं आएगा। लेकिन आप मेरी बातों पे भरोसा मत करिए। कहीं से भी माल खरीदिए, ट्रांसपेरेंट माल यदि कहीं से भी खरीद रहे हैं, आप एक बंडल माल को लीजिए और एक बंडल माल को तोड़ना चालू कीजिए। जिस तरह से आप तोड़ना चाहते हो उस तरह से तोड़िए, ऐसे करके तोड़िए, ऐसे करके तोड़िए। एक बंडल माल में यदि 100 पीस को आप तोड़ेंगे तो उसमें से 50 से 60 पीस, 70 पीस, 80 पीस तक माल टूटेगा ही टूटेगा, इस बात की गारंटी है। और इस माल को, ये वर्जिन प्लास्टिक है, इसको वर्जिन बोलते हैं। 1 भी % किसी भी प्रकार का कोई मिक्सिंग नहीं है। ये वर्जिन प्लास्टिक है। इसको 100 पीस लीजिए और 100 में से 100 को तोड़िए, 99.9% फ्रेश निकलेगा, नहीं टूटेगा। आप इसको चाहें तो खुद भी ट्राई करिए, मेरी बातों पे भरोसा मत करिए, इसको ट्राई करिए। हमारी कंपनी को भी सस्ता माल बनाने आता है, हमारी कंपनी को भी हल्का माल बनाने आता है, लेकिन सबके बावजूद जो एक ब्रांड है, ब्रांड का जो अपना वैल्यू है, वो वैल्यू को हमारी कंपनी कभी भी ख़त्म नहीं करना चाहती है। इसीलिए हमारी कंपनी कस्टमर को अवेयर कर रही है इन चीज़ों को। लास्टली मजबूरन हमको ये वीडियो बनाना पड़ा ताकि हम अपने कस्टमर को बता पाएँ, सही चीज़ बता पाएँ। आप एक बार आइए हमारे ऑफिस में, एक बार ज़रूर, जो भी नियरेस्ट ब्रांच है, हमारी कई ब्रांच हैं, हमारे नियरेस्ट ब्रांच तक एक बार आइए। अलग अलग 4-5 तरह का क्वालिटी हमारे पास है, हमने कस्टमर को समझाने के लिए बनाया है। बट हम चाहते नहीं हैं कि हमारे कस्टमर वो प्रोडक्ट लेके जाएं जिसमें कल होकर के वो दोबारा मेरे पास आए भी नहीं और मार्केट में बदनामी हो। सप्लायर लोग को पता है कि वो आज काम कर रहा है, कल उसको कहीं और मार्केट ढूंढना है, कल नए कस्टमर को ढूंढेगा। लेकिन एक कंपनी को पता होता है कि ये जो इंडस्ट्री है वो लिमिटेड लोगों से चलता है। लिमिटेड लोगों तक अगर आप सही प्रोडक्ट को पहुंचाएंगे तभी ये कंपनी चलेगा। तो इसलिए हमारी कंपनी की विशेष जवाबदेही है और आप लोग सभी लोगों के आशीर्वाद से हमारी कंपनी अवार्डेड कंपनी है। अवार्ड भी हमको मिला है और वो अवार्ड सिर्फ हमको इस प्रोडक्ट के कारण ही मिला है। तो निश्चित तौर पे आप लोग इसको एक बार समझिए। कभी भी ठेकेदार के भरोसे, मिस्त्री के भरोसे आप खुद समझिए, खुद ही टेक्निकल पर्सन आप बनिए। कुछ स्टेट्स में मैंने सैम्पलिंग भी करवाया है, डायरेक्ट कस्टमर तक हमारे लड़के दोनों मोल्ड को लेके पहुँचे हैं और वहाँ पे दोनों मोल्ड को हमने खुद ही अपनी ही कंपनी का एक मोल्ड भेजा है। हमको पता है कि वो मोल्ड टूटेगा, उसको हमने भेजा है और कोई बिल्कुल पारदर्शिता ही हमारी पहचान है। हम चाहते तो हम मोल्ड कस्टमर तक नहीं भेज सकते थे क्योंकि हमको पता है कि वो मोल्ड कस्टमर पास जाएगा, टूटेगा। मैंने 2 तरह का मोल्ड भेजा है कस्टमर्स को, एक वर्जिन प्लास्टिक और एक जिसको सिलिकॉन बोला जाता है। ये सिलिकॉन है कि नहीं मालूम नहीं, सिलिकॉन जो बोल के बेचा जा रहा है मार्केट के अंदर में, वो प्रोडक्ट और एक प्योर वर्जिन, हमने दोनों प्रोडक्ट्स को मार्केट में भेजा है। आप उसको एक बार देखिए, समझिए और आइए। एक बार आप ऑफिस में ज़रूर संपर्क करिए और अच्छे और गलत का पहचान खुद करिए। इसमें सॉफ्टनेस का क्या रोल है, ओरिजिनल मोल्ड का क्या पहचान है, ये सब जानना आपको ज़रूरत। आप अगर 2 रुपया सस्ता में आपको कोई मोल्ड मिल भी रहा है और हल्का क्वालिटी का मिल रहा है और उसका जो ड्यूरेशन है, जो लाइफ है, उसका 3 महीना से लेकर 6 महीने तक का अगर कम हो रहा है तो आप सोच लीजिए कि आपको कितना वो महंगा पड़ रहा है। अगर कोई मोल्ड, और ज़्यादा का अंतर नहीं होता है, 1 से 2 रुपये का ही अंतर होता है। बहुत ज़्यादा आपको अच्छा माल बनाएंगे तो 2 रुपया महंगा पड़ना है और बहुत ज़्यादा डाउन करेंगे तो 2 रुपया कम, ज़्यादा से ज़्यादा और डाउन करेंगे तो 3 से 4 रुपये का मार्जिन आना है। आप 2 रुपया फालतू लगाइए लेकिन क्वालिटी बढ़िया लीजिए। जबकि हमारी कंपनी बिल्कुल ही लो मार्जिन पर काम करती है। हम प्योर वर्जिन प्लास्टिक काफ़ी सस्ते रेट में, सिलिकॉन जो बोल के बेचा जा रहा है उस रेट में प्योर वर्जिन प्लास्टिक भी मैंने देना चालू किया है लोगों को, और स्कीम के माध्यम से उस प्रोडक्ट्स का भी रेट को कम करने का कोशिश किया है। उसमें भी हम स्कीम दे रहे हैं ताकि लोगों को और सस्ता पड़ जाए, है ना। तो आप एक बार इसको समझिए, सही गलत की पहचान जरूर समझिए। चाहे आप मोल्ड हमसे लें या नहीं लें, आप सही गलत का पहचान जरूर करें। आप ये चीज़ एक बहुत ही ईजी चीज़ है जिसको आप आसानी से ट्राई कर सकते हैं।
आपके भरोसा के लिए शायद ये क्वेश्चन भी अच्छा रहेगा। आप पहले आराम से रेट ले लीजिए, जो भी जहाँ भी आप रेट ले रहे हैं लीजिए, उसमें जो भी रेट आपको दे रहे हैं लीजिए। वो सिलिकॉन बोल के रेट दे रहे हैं, जो भी रेट दे रहे हैं, फिर उनसे आप पूछिए कि भैया ये ट्रांसपेरेंट दिख रहा है या दूध के कलर का दिख रहा है, तो बोलेगा कि ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। जो शीशा की तरह बिल्कुल आर पार दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है, ठीक है सर कोई बात नहीं, तो इसका रेट जो भी आपको बताया आप सुन लीजिए। अब दूसरी बार आप एक क्वेश्चन करिए, जिनसे भी आप खरीद रहे हैं, चाहे सप्लायर हो या कंपनी वाले हो, उनसे आप बोलिए कि भैया हमको चाहिए दूध के कलर का मोल्ड चाहिए, जिसको जब फोल्ड करने के बाद जो दाग आ जाता है जिसमें सफ़ेद कलर का, वो वाला हमको मोल्ड चाहिए। आप उसका एक बार रेट बताइए। आप लीजिए, नहीं लीजिए कोई दिक्कत नहीं, एक बार रेट ज़रूर जानिए। आप ये बात उनको बताइए कि हमको मोल्ड की पहचान मालूम है, तो आपको पता चलेगा कि वो रेट 2 रुपया आपको ज़्यादा बताएंगे। निश्चित तौर पे आप अपनी बातों पे थोड़ा अड़िए, बोलिए कि नहीं हमको तो वही चाहिए। वो कितना भी कोशिश करें उसको समझाने का कि आपका ये मोल्ड दाग आएगा, ये है, वो आप ख़राब बता रहे हैं, लेकिन आप बताइए नहीं हमको तो वही चाहिए, आप उसका रेट बताइए। तो उनको आप ये बताइए कि हमको ओरिजिनल का पहचान है, तो आपको निश्चित तौर पे 2 रुपया आपको इस ट्रांसपेरेंट से जो सफ़ेद कलर का आ रहा है उसका जो है 2 रुपया ज़्यादा आपको रेट बताया जाएगा। तो इससे भी आपको साबित हो जाएगा कि आप प्रोडक्ट जो ले रहे हैं, जो आपको डिटोफिक्स प्रोडक्ट दे रही है, वो सही प्रोडक्ट है या नहीं है। कई बार होता है जहाँ 100 लोग मिल करके ख़राब चीज़ को प्रमोट कर रहा है, निश्चित तौर पे 10 लोग जो ओरिजिनल चीज़ बेचने वाले हैं तो कमज़ोर पड़ेंगे, उनको पता है उनका प्रोडक्ट पिटेगा। अब 100 लोग मिल करके जो लोकल सप्लाई लोग हैं, जितने भी सप्लाई लोग हैं, हमारी कंपनी की एक विशेषता है, हमारी कंपनी में किसी भी प्रकार का कोई भी कमीशन किसी भी ठेकेदार को आज तक नहीं दिया गया। जो मेरे कस्टमर हैं उनको पता है, किसी भी ठेकेदार को 5 रुपये का भी आज हमारी कंपनी से कभी भी कोई कमीशन नहीं दिया गया है। इसलिए निश्चित तौर पे डिटोफिक्स को ठेकेदार प्रमोट कभी नहीं कर सकता। केमिकल हमारी कंपनी डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचा रही है, काफ़ी लो रेट, काफ़ी सस्ते रेट पे बहुत ही बढ़िया केमिकल पहुंचा रही है। किसी भी 1 लीटर केमिकल का भी कोई कमीशन किसी भी ठेकेदार को, मिस्त्री को, थर्ड पार्टी को नहीं मिला। या तो हमारी कंपनी 2 लोगों पर मार्केटिंग करती है, या तो डायरेक्ट जो सप्लायर लोग हैं उन लोगों के साथ काम करती है, और 98% जो डायरेक्ट कस्टमर है वो हमारी कंपनी के साथ जुड़ती है। सप्लायर बहुत जो अच्छे सप्लायर हैं, जिनका वॉल्यूम बड़ा है, जो उनका मार्केट में रेपुटेशन है, वो डिटोफिक्स के साथ जुड़ के काम करता है, और उनको पता होता है कि क्वालिटी क्या चाहिए नहीं चाहिए। बाकी जो छोटे छोटे जितने भी मार्केट में सप्लायर हैं उन लोगों को क्वालिटी से मतलब नहीं, उन लोगों को रेट से मतलब है। कस्टमर फ़ोन आता है, हमको तो रेट सस्ता चाहिए, आप हमको सस्ते से सस्ता में जो भी दे सकते हैं वो दीजिए। भैया आपको क्वालिटी से समझौता करना पड़ेगा, हाँ जी कर लेंगे, बस आप एक बार भेजिए। आपको भी मालूम है वो सप्लायर आज है मार्केट में, कल नहीं रहेगा। डिटोफिक्स पहले भी था मार्केट में, आज भी है और कल भी रहेगा। तो इसीलिए कभी भी किसी भी बड़े ब्रांड के साथ आप काम करिए। रेट 2 रुपया ज़्यादा 2 रुपया कम, मैंने आपको भी टिप्स बताया है कि 2 रुपया ज़्यादा और 2 रुपया कम क्यों है। क्या डिटोफिक्स को सस्ता माल बनाने नहीं आता? अब मैंने बनाना चालू किया है, लेकिन उसमें एक ऑप्शन डाला है। मैं बना तो ज़रूर रहा हूँ, उस प्रोडक्ट को मैं भी बना रहा हूँ, लेकिन मैंने एक ऑप्शन उसमें डाल दिया है कस्टमर के सामने में, आप चूज करो आपको कौन अच्छा लग रहा है। आपको अगर ट्रांसपेरेंट वाला अच्छा लग रहा है, आपको ये अच्छा लग रहा है, क्योंकि निश्चित तौर पर फिनिशिंग इसमें दिखने में फर्स्ट टाइम में आपको ये अच्छा लगेगा। तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप इसको लेके जाइए, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप ये लेके जाइए। ये बहुत ही सुंदर चीज़ है। कतई मेरा मोटो नहीं, हम तो मैन्युफैक्चरर हैं, हम दोनों ही बना सकते हैं, तीनों बना सकते हैं हम तो। कितना जितना मर्जी आप जब पेपर ब्लॉक बनाते हैं तो आपको पता है कि महंगा आइटम को कम कर दीजिए, सस्ते आइटम का संख्या बढ़ा दीजिए, आपको बचत बढ़ जाएगा। कंपटीशन मार्केट में आप आसानी से कर सकते हैं। आप मैन्युफैक्चरर हैं, आपको पता है कि जो भी सस्ता आइटम है, सीमेंट महंगा है, बालू सस्ता है, बालू का मात्रा बढ़ा दीजिए, पीला बालू में सफ़ेद बालू मिला दीजिए। आप जो सफ़ेद कलर का मोल्ड है बहुत ही बढ़िया मोल्ड है, और इसको आपको मैंने बहुत ही आसान शब्दों में बताया है। इसको आप कंपेयर, जो पेंट का बाल्टी है, अलग अलग ब्रांडेड कंपनी का जो पेंट है उसका बाल्टी को आप ट्राई करिए, उसको तोड़ के एक बार देखिए। जहाँ भी फोल्ड करेंगे वहाँ पे उसको, जहाँ भी उसमें चोट लगेगी, जहाँ भी फोल्ड करेंगे उसमें आपको धब्बा आएगा सफ़ेद कलर का। कितना मजबूत चीज़ होता है, आप देखिए। तो आपको कंपेयर करने के लिए मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया। ऐसे बहुत सारे प्लास्टिक का अलग अलग ये है ना, आप इसको इस्तेमाल करिए। थैंक यू, धन्यवाद। मेरा एक छोटा सा कोशिश है कि मैं मार्केट में एक जेन्युइन चीज़ों को प्रमोट कर पाऊँ।
आप लोग का सहयोग अनिवार्य है।